पर आप लोग को सबको नजर आ रहा है, यहाँ मूल विषय लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है, छिप गया है ना, चेयर से छिप गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, कलीसिया उन्नति के लिए क्या है? सेवा, है ना। कलीसिया उन्नति के लिए सेवा। और इसके लिए रेफरेंस वचन जो दिया गया है इफिसी 4:11 दिया गया है, उसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग मेरे साथ निकालिए इफिसी 4:11 पर, वहाँ क्या लिखा हुआ है उसको देखें हम लोग। इफिसी 4:12 पद, सॉरी, इफिसी 4:12 पद, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह के देह का अर्थ यहाँ पर क्या है? कलीसिया के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए मूल विषय भी रखा गया है कि कलीसियाई उन्नति के लिए सेवा। क्रिस्त में प्रियो, हम लोग एक परिवार में होकर के जीते और चलते हैं। उस तरह प्रभु परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन को आशीष वो दिया है और देता भी है। और हम लोग जीवन यापन के लिए भी विभिन्न प्रकार के उद्योग में या काम में, क्रियाकलाप में, नौकरी पेशा में या विभिन्न बातों में हम लोग कार्य करते हैं। और उसके माध्यम से भी हम लोग की क्या होती है? उन्नति होती है। लेकिन यहाँ पर जो आज का मूल विषय है वो कलीसिया की उन्नति के लिए सेवा की बात किया जा रहा है। यहाँ पर कलीसिया, तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को दोनों उसमें भाव उसमें छिपा हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ बाइबल से कुछ बड़ी अद्भुत बातों को, कि कलीसिया के बारे में बाइबल क्या बोलती है, या चर्च के बारे में, या परमेश्वर के भवन के बारे में, विश्वासियों के बारे में क्या कहती है। उन बातों को हम लोग जानने का प्रयास करें। मेरे साथ आप लोग निकालिए उत्पत्ति उसका 28 अध्याय, उत्पत्ति उसका 28 अध्याय का 12 पद। यहाँ पर याकूब जो स्वप्न या दर्शन देखता है उसके बारे में यहाँ वर्णन है। उत्पत्ति 28 का 12 पद में लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। एक चीज आपको जानना चाहिए कि कलीसिया या चर्च जो है वो एक सीढ़ी है, और सीढ़ी हमें कहाँ तक ले पहुंचाती है? उसका दूसरा सिरा कहाँ तक है? पृथ्वी पर तो ये चर्च है, चर्च है, यहाँ पर हम लोग हैं, चर्च में उपस्थित होते हैं। और उसका दूसरा सिरा है वो कहाँ तक जाता है? स्वर्ग तक जाता है। क्योंकि आगे और स्पष्ट होगा जब उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कलीसिया क्या है? परमेश्वर की ओर से दी गई इस पृथ्वी में हम विश्वासियों के जीने और चलने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को या चर्च को ठहराया है। और ये चर्च क्या है? एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी में हो करके हम परमेश्वर तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। हम लोग संडे स्कूल में एक गाना हम लोग गाते हैं ना, क्या गाते हैं? विनती प्रार्थना ऊपर जाती है और क्या लेकर के नीचे आती है? आशीष लेकर के नीचे आती है। यहाँ पर भी देखिए कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। यानी कि कलीसिया में या चर्च में हम और आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, परमेश्वर से गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं, पापों की क्षमा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर तक पहुंचाई जाती हैं, पहुंचती हैं। क्योंकि प्रभु ने तो स्वयं कह दिया है कि तुम मेरे नाम से मांगो कि तुम्हारा मांग क्या हो जाए? पूरा हो जाए। वो खुद मांगने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हमें खुद प्रेरित करते हैं मांगने के लिए। और कलीसिया में पहली बात आपको स्मरण करना है कि कलीसिया क्या है? सीढ़ी है। वह सीढ़ी है जिस कलीसिया में हम जुड़ करके उस सीढ़ी से होकर के हम परमेश्वर तक अपनी निवेदनों को, बातों को पहुंचाते हैं। और परमेश्वर भी अपनी आशीष को वो जो है उसी सीढ़ी को माध्यम बना करके हमारे तक पहुंचाता है। फिर दूसरी बात, कलीसिया क्या है बोलने से, या परमेश्वर का ये चर्च क्या है बोलने से, आप 17 पद में देखिए, उत्पत्ति 28 का ही 17 पद में देखिए, वहां लिखता है कि और भय खाकर उसने कहा, कौन? याकूब। भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन स्वर्ग का फाटक ही होगा, बोलता है। तो दूसरी बात आज हमको स्मरण करना है कि कलीसिया क्या है बोलने से, वो क्या? स्वर्ग का फाटक है।
क्योंकि हम वहां पर अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से निवेदन करते हैं और हमें वहां पर पापों की क्षमा मिलती है। पापों की क्षमा की घोषणा प्रभु के दास और दासियों के द्वारा की जाती है। और इस प्रकार से जब हम अपने पापों को वहां पर अंगीकार करते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदनों को हम परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, तो वह क्या है? स्वर्ग का फाटक है। कलीसिया क्या है? स्वर्ग का फाटक है। परमेश्वर का भवन क्या है? वो चर्च क्या है? वह स्वर्ग का फाटक है। और हम और आप जब उस कलीसिया में हम जुड़ते हैं तो समझिए कि हमारा कदम जरूर करके इस पृथ्वी पर है, लेकिन हम दिल और हृदय से हम और आप क्या हैं? परमेश्वर तक हम पहुंचते हैं, परमेश्वर तक पहुंचते हैं। और एक बात को और भी मैं अद्भुत बात को आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग को समझदारी लेना चाहिए वचन से। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 24 पद को देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 24 पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 5 का 24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अर्थात कि इसी पार्थिव देह में रहते हुए जो जीवन हम एक विश्वासी के रूप में जीते हैं क्रिस्त में प्रियो, इसी जीवन में रहते ही हमारा आपके लिए स्वर्ग का फाटक खुला हुआ है। इसी कलीसिया में रह करके स्वर्ग का फाटक खुला हुआ है। और परमेश्वर की ओर से भी यह आश्वासन हमें से हर एक के लिए मिला है कि जो हम और आप जो एक विश्वासी के रूप में जीवन जीते हैं, यीशु पर जो हम और आप विश्वास करते हैं, अनंत जीवन हमारा ही है। क्योंकि वचन देखिए क्या बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। पहले ही, अभी हम लोग मरे नहीं हैं, लेकिन मरने से पहले एक एक विश्वासियों को परमेश्वर की ओर से ये गारंटी दे दी गई है। और ये गारंटी किसमें दी गई है? यीशु में गारंटी दे दी गई है कि हर एक विश्वासी जो इस संसार में जीता और चलता और बढ़ता है, वो एक ना एक दिन वो मरेगा, उसका भी शरीर से प्राण निकलेगा। लेकिन उसके प्राण निकलने से पहले ही परमेश्वर की ओर से ये आश्वासन हमको और आपको मिल गया है, स्वर्गीय जीवन का आश्वासन, स्वर्गीय जीवन जीने का आश्वासन मिल गया है। और क्योंकि यहाँ वचन एकदम स्पष्ट कहता है कि जो यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और इसलिए वहां पर भी हम लोग क्या देखे वचन में? हम लोग देखे कि वो क्या है? स्वर्ग का क्या है? फाटक है। स्वर्ग का क्या है? फाटक है। इसीलिए वहां पर जो चर्च को स्वर्ग का फाटक के रूप में, परमेश्वर का पवित्र भवन को फाटक के रूप में, और उसमें विश्वासी लोग क्या करते हैं? उसमें विश्वासी लोग अपने विश्वास को दृढ़ाते हैं, अपने पापों का वे अंगीकार करते हैं, यीशु पर अपने विश्वास को वे वहां पर जतलाते हैं, उसको स्वीकारते हैं। और हमारे और आपके स्वीकृति पर प्रभु की ओर से ये आशीष के रूप में हमें मिलता है कि हम और आप जो विश्वासी हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर, अभी हम मरे नहीं हैं, लेकिन हमारे आपके लिए परमेश्वर की ओर से गारंटी दे दी गई है कि हम पार्थिव रूप में हैं, पार्थिव रूप में हम जरूर मरेंगे, लेकिन मरने से पहले हम में से हर एक विश्वासियों को यीशु में यह आश्वासन मिल गया है कि हम और आप स्वर्गीय जीवन जिएंगे, स्वर्ग राज्य में हम और आप प्रवेश करेंगे, मृत्यु से पार होकर जीवन में। और वो कैसा जीवन? अनंत जीवन में। और अनंत जीवन की शुरुआत इसी पार्थिव शरीर के साथ में होती है क्रिस्त में प्रियो। जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करते हैं, यीशु को जब हम अपना प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं और हम बोलते हैं कि हाँ, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही मेरा प्रभु है, वही मेरा राजा है, वही मेरा स्वामी है। जब इस तरह से हम यीशु को अंगीकार करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं और फिर हम यीशु के अनुसार अपना आचरण और बिहेवियर और अपना जीवन शैली को हम अपनाते हैं, जैसे यीशु का स्वभाव, जैसे फिलिपी 5:11 में, इस 4 में कहता है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु के समान हो। जब हम उस तरह का जीवन शैली को अपनाते हैं तो निश्चित करके हम और आप उस स्वर्गीय जीवन का अनुभव इसी जीवन में रहते हुए कर सकते हैं। यानी अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है बोलता है। हम और आप अभी पार्थिव जीवन में जी रहे हैं, लेकिन पार्थिव जीवन में जीते हुए ही यीशु की ओर से यह आश्वासन हम में से एक एक विश्वासी को मिला है कि अनंत जो यीशु पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितनी अद्भुत बात है।
कितनी सामर्थी बात है और कितनी अद्भुत बात है कृष्ण प्रियो। इसलिए हम और आप उत्साहित होवे कि आज प्रभु के अनुग्रह से हम और आप कलीसिया के अंग हैं, कलीसिया के हम भागी हैं, और हम और आप आज नॉर्थ वेस्टर्न जीएल कलीसिया में होकर के अपने जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास, आस्था, भक्ति और गवाही में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और सचमुच करके कलीसिया तो क्या, स्वर्ग का फाटक है, इसीलिए उसको स्वर्ग का फाटक कहा गया। इसीलिए वो परमेश्वर की ओर से वो सीढ़ी के रूप में ठहराया गया है। कलीसिया जिस सीढ़ी से होकर के हम परमेश्वर तक अपना पहुंचते हैं। और उसी को दूसरे शब्दों में समझे कि कलीसिया का सिर कौन है, बोलने से कौन है? कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही कलीसिया का क्या है? सिर है। क्योंकि वहां वचन हम लोग इफिसी 4 का 12 में हम लोग क्या देखे? वो मसीह की देह। मसीह किसका देह? हम लोग एक विश्वासी के रूप में किसका शरीर है, किसका अंग है? मसीह के हम लोग अंग है, मसीह का देह है। और हमारा आपका सिर कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा आपका क्या है? सिर है। और जब इस तरह से हम इन चीजों को समझदारी लेते हैं कृष्ण प्रियो, तो फिर हमें किसी बात के लिए डरना और घबराना है क्या? और एक बात को आप लोग को बता करके मैं उत्साहित करना चाहता हूं। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का उसको 18 पद को आप देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 18-19 पद को हम लोग देखेंगे। यहां भी कलीसिया के बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि कोई तुझको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कोई एलिया कहते हैं, कोई यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तब यीशु मसीह सवाल करते हैं अपने चेलों में से, ठीक है, वो लोग तो लोग बोलते हैं, अन्य लोग बोलते हैं जो मुझे ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह बोलते हैं 14 पद में, यहाँ 15 पद में बोलते हैं। उसने अर्थात यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? फिर देखिए समौन पतरस का क्या उत्तर है। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। कलीसिया को इसलिए स्वर्ग का फाटक कहा जा रहा है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। शैतान कलीसिया को डरा सकता है, धमका सकता है, उनको हर तरह से प्रताड़ित कर सकता है, लेकिन उस पर प्रबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं प्रबल हो सकता है? ये यीशु की प्रतिज्ञा के कारण से, जो यीशु ने यहां पर जिस कलीसिया का निर्माण के बारे में कहा है, वहां देखिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि इसी विश्वास पर जो पतरस ने जो कन्फेस किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इसी कन्फेशन पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पतरस, अर्थात उसका नाम क्या है? पत्थर। और वो जीवित पत्थर तो कौन है? यीशु मसीह। वो चट्टान है जिस पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। वही वाला बात यहां पर भी है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इसी पतरस के कन्फेशन और विश्वास पर यीशु मसीह अपने ऊपर वो क्या कर रहा है? कलीसिया को खड़ा कर रहा है। और इसीलिए इस चीज को आज हमको समझना है कि वो स्वर्ग का फाटक क्यों है, स्वर्ग का सीढ़ी क्यों है? इसलिए वो है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, परमेश्वर का वचन में यीशु ने ही इस बात को कहा है। और इसलिए बोलता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। फिर और एक प्रतिज्ञा इसी के साथ में है। कलीसिया के जीवन में जीने चलने के लिए हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा यहाँ पर किया गया है। 19 पद में देखिए, मत्ती 16 का 19 पद में लिखता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कलीसिया को बनाने के साथ में ही परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार भी दिया है। क्या अधिकार दिया है? दुष्टता की युक्ति और शक्ति को यीशु के नाम में बांधने का शक्ति दिया है। अर्थात यीशु के नाम में जब हम दुष्टता की शक्ति को, शैतान की बातों को, शैतान को हम इसमें क्या कर सकते हैं? कलीसिया में होकर के हम बांध सकते हैं।
जो हम यीशु के नाम में इस पृथ्वी में, इस कलीसिया में, जो पार्थिव कलीसिया है, इसमें जब हम प्रार्थना करेंगे तो वह स्वर्गीय कलीसिया अर्थात परमेश्वर की यहाँ वो ग्रहण होगी। क्योंकि ये वादा मेरा और आपका नहीं है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, लेकिन ये तो स्वयं परमेश्वर अर्थात यीशु का प्रतिज्ञा है। वो बोलते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। फिर बोलते हैं जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जब हम यीशु के नाम में कलीसिया होकर जो कुछ भी यीशु के नाम से खोलना चाहेंगे, कोई बंधन खोलना चाहेंगे, कोई पाप से झगड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई बीमारी से झगड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई लाचारी से, कोई बात से, निर्धनता और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे लोग जकड़े हुए हैं, उनको छुटकारा देने के लिए ही तो यीशु आया है। और उसी को यीशु मसीह ने नाजरत मैनिफेस्टो के रूप में हम उसको जानते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ निकाल करके लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 18 पद में देखिए यीशु ने क्या कहा है। यीशु ने प्रकट रूप से कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु में परमेश्वर ने कलीसिया को यह अधिकार दिया है कि कलीसिया में होकर हम जो यीशु के नाम से हम बांधना चाहेंगे वो बंधेगा, यीशु के नाम से छुटकारा देना चाहेंगे लोग छूटेंगे, चाहे वो शैतान दुष्टता की शक्ति से, पाप और बुराई किसी भी चीज से वे जकड़े हुए क्यों ना हो, यीशु के नाम में उनको छुटकारा मिलना ही है। क्योंकि यीशु मसीह भी नाजरत मैनिफेस्टो में लूका रचित सुसमाचार का 4 अध्याय का जैसा हम लोग देख नहीं पाए 18 पद में स्पष्ट कहा कि यीशु मसीह क्यों इस धरती में आया, उसको उसने प्रकट किया। अब यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सिर है। और कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की देह है। जब यीशु मसीह हमारा सिर है और हम कलीसिया रूपी देह में होकर के विश्वासी के रूप में जीते हैं, तो यहाँ यीशु का प्रतिज्ञा है कि हम उसके नाम से कुछ बांधेंगे तो वह बंधेगा, स्वर्ग में भी बंधेगा। उसके नाम से हम पृथ्वी में विश्वासी के रूप में खोलेंगे तो वह स्वर्ग में भी खुलेगा। तो ख्रिस्त में प्रियो, इन अद्भुत और सामर्थ्य बातों को भी आज हमें जानना चाहिए जब हम कलीसिया क्या है बोलते हैं। तो ख्रिस्त में प्रियो, अब हम कलीसिया की समझदारी ले लिए हैं कि कलीसिया क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग का विषय है कलीसिया उन्नति के लिए सेवा। तो कलीसिया क्या है उसको हम लोग जान गए। अब इसी कलीसिया क्या है उसमें हम विश्वासी लोग हैं जो हम उसमें जुड़ते हैं। हम विश्वासियों के लिए उन्नति के लिए सेवा की बात यहाँ किया जा रहा है। कलीसिया की उन्नति के लिए सेवा मतलब विश्वासियों की उन्नति के लिए सेवा, क्योंकि विश्वासियों का झुंड ही क्या है? कलीसिया है। तो किस प्रकार से उन्नति हो सकती है, कैसी सेवा करने से उन्नति हो सकती है, उसको हम लोग देखेंगे। इफिसी 4 का 11 पद को देखेंगे, वहां पर रहस्य छिपा हुआ है। इफिसी 4 का 11 हम लोग के लिए मूल विषय के रूप में मिला है। इफिसी 4:12 मिला है, लेकिन 11 को यदि आप नहीं देखेंगे तो आपको वो जो 12वां पद क्लियर नहीं हो पाएगा, वहीं पर रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ पर यह परमेश्वर का वचन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में बताता है। आप लोग कभी सुने हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री? 5 प्रकार की सेवा जो परमेश्वर ने कलीसिया में स्थापित किया है, वो चीज वहां पर एक ही पद है, 11वां पद उसमें लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ वचन क्या बोलता है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भजवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। यहाँ 5 तरह के लोगों का बारे में वर्णन है। पहला है अपोस्टल या प्रेरित, दूसरा है प्रॉफिट या भविष्यवक्ता, तीसरा है एवेंजलिस्ट या सुसमाचार प्रचारक, और चौथा जो है वो पुरोहित या पास्टर, और 5वां है टीचर या शिक्षक। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। किस लिए दिया है? ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में कलीसिया बढ़ करके क्या करती चली जाए? उन्नति करते जाए, सिद्धता को प्राप्त करती चली जाए, उन्नति करती चली जाए। तो ख्रिस्त में प्रियो, यहीं पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अपोस्टल या प्रेरित कौन है। या बोलता है कि उसने कुछ को प्रेरित, यानी कि प्रेरित कौन लोग को कहा जाता है? यीशु मसीह के किसको कहा जाता है? भाई बहनों को, कि यीशु मसीह के चेलों को। हम लोग जानते हैं ना, उन्हीं को प्रेरित का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि आज के संदर्भ में बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के चेलों के बाद में ये अपोस्टलशिप का जो
फोल्ड है, एक मिनिस्ट्री का जो पार्ट है, ये अब खत्म हो गया नहीं। अभी भी परमेश्वर ने अपने दास और दासियों को अपना प्रेरित का दर्जा दिया। हम और आप जो एक ख्रिस्त विश्वासी के रूप में विश्वास का अंगीकार करते हैं, हम और आप जो अपने जीवन को यीशु में समर्पित करते हैं, उनको भी यीशु प्रेरित होने का क्या करता है? अधिकार देता है। प्रेरित होने का क्या करता है? अधिकार देता है। और ये जो अपॉइंटमेंट जो हमारी होती है प्रेरित के रूप में, ये किसकी ओर से होती है? क्योंकि आप देखेंगे यीशु मसीह ने ही 12 चेला को चुना, और उसके बाद में एक चेला यानी कि यहूदा इस्करियोती जब वो फांसी लगा लेता, उसके बाद फिर देखेंगे जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोग बैठे तो फिर एक चेला का लोग नियुक्त करते हैं, यानी 12 में एक घटा था तो फिर उसको लोग पूरा करते हैं। और ये अपॉइंटमेंट किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से होता है। फिर दूसरा जो इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट या भविष्यवक्ता, उसमें बोलता है कलीसिया में इन 5 तरह के लोगों की नियुक्ति की आवश्यकता है। पहला है प्रेरित की नियुक्ति, दूसरा है कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, फिर तीसरा फोल्ड है कि कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक। उसी को कहा जा रहा है कि जो सुसमाचार सुनाने वाले को इवेंजलिस्ट कहा जाता है। आज के संदर्भ में आप लोग सुनते हैं इवेंजलिस्ट उनको कहा जाता है, या सुसमाचार प्रचारक कहा जाता है। फिर चौथा फोल्ड है पास्टर या पुरोहित को आप लोग जानते हैं, और पांचवा है शिक्षक। पांचवा है शिक्षक जो वचन की शिक्षा देते हैं। वे ना केवल पुरोहित लोगों को मदद करते हैं शिक्षक लोग, लेकिन साथ में वो विश्वासी लोगों को भी मदद करते हैं। किस प्रकार से मदद करते हैं? पुरोहितों को भी वचन की समझदारी में वे बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ में विश्वासियों को भी वचन की समझदारी में बढ़ने में वे मदद करते हैं। तो कलीसिया में परमेश्वर ने ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को इसलिए दिया है कि इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को अपना करके, इसीलिए देखिए क्योंकि वर्ड जुड़ा हुआ है। 11 पद को यदि आप नहीं छुइएगा, केवल 12 को लेना चाहेंगे जो हम लोगों के लिए आज मूल वचन के रूप में है, तो वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि इसमें देखिए ऊपर की बात से जोड़ करके 12वां पद को कहा गया है। ये ऊपर का ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हो जाएगा या होगा तब क्या होगा? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कृष्ण में प्रियो, आज ये सारा काम जो है पुरोहित लोगों पर ही जवाबदेही आ गई। आज के संदर्भ में यदि कहेंगे तो पुरोहित लोग ही क्या कर रहे हैं? एक चरवाही का भी काम कर रहे हैं। पुरोहित लोग ही आत्मा की अगुवाई में भविष्यवक्ता का रोल को भी कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचारक का भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने मिशनरी सेवा सहभागिता को ठहराया है, और इसमें सुसमाचार प्रचारक यानी मिशनरी लोग ठहराए गए हैं जो पूरे लोगों के बीच में, सब लोगों के बीच में जा करके वे क्या करते हैं? सुसमाचार का प्रचार करते हैं। मिशनरी पुरोहित भी ठहराए गए हैं और मिशनरी भी ठहराए गए हैं। तो वही मिशनरियों को, उसी को यहाँ कहा जा रहा है सुसमाचार प्रचारक या इवेंजलिस्ट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो कहा जा रहा है। तो कृष्ण में प्रियो, ये 5 तरह का जो मिनिस्ट्री और सेवकाई है वो कलीसिया जीवन में होना चाहिए। क्योंकि अब हमारे कलीसिया में अब सिनोड सिस्टम है। सिनोड के अंतर्गत में 3 डायसिस हैं, और तीनों डायसिस और सिनोड को मिल करके पूरी यानी कि पूरी कलीसिया मिल करके हम लोगों को इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में बढ़ना जरूरी है। क्योंकि इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में जब हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है। किसी को पास्टर के रूप में नियुक्त करना है, किसी को सुसमाचार प्रचारक के रूप में नियुक्त करना है, किसी को भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करना है, किसी को प्रेरित के रूप में, अपोस्तल के रूप में नियुक्त करना है, किसी को शिक्षक के रूप में नियुक्त करना है। जब ये इस तरह की बातें जब एक कलीसिया में होंगी तो उससे क्या होता है? वे एक दूसरे का पूरक बनते हैं। ये 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह का सेवकाई एक साथ मिल करके, ये पंच, जैसे हम लोग का 5 उंगली है, जब इसको हम लोग मोड़ते हैं एक साथ आते हैं तो ये मुट्ठी बनता है, ताकत बनता है। उसी तरह से परमेश्वर ने शुरुआती दिनों में अपनी कलीसिया में इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को दिया था। ये 5 तरह के मिनिस्ट्री को दिया था कि इस 5 तरह के मिनिस्ट्री में कलीसिया इन्वॉल्व होकर के क्या बने? मजबूत बने, सिद्ध बने, सेवा का काम किया जाए, अलग अलग तरीका से सेवा किया जाए, और इससे क्या होगा? मसीह की देह उन्नति पाए। तो आज हम लोगों को सोचना है कि आज जो हम लोग अपने कलीसिया में होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अब हम सिनोड के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, डायसिस के रूप में हम लोग आगे बढ़ने के लिए शुरुआत हम लोग कर दिए हैं। अभी पूरी तरह से अभी हम लोग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन इस साल चुनाव होकर के हम लोग पूर्ण रूपेण डायसिस के रूप में भी हम लोग बन जाएंगे। क्योंकि मंडली से लेकर के पेरिस से लेकर के उधर डायसिस, और डायसिस से लेकर सिनोड स्तर का होना है, उसमें युवा संघ का भी होना है, महिला संघ का भी होना है, संडे स्कूल का भी होना है, फिर हमारे डायसिस पदाधिकारियों का भी चयन होना है, उनका भी इंटरव्यू होना है, विज्ञापन निकलना है। ये सारा काम हम लोगों को ये सितंबर महीना तक में कंप्लीट कर लेना है।
और उसी के साथ में जब ये सारा चीज हम लोग प्रक्रिया में है, ये सारा चीज हो जाएगा, तब हम लोग एक डायसिस होकर और भी सुदृढ़ता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिनोड के रूप में और भी सुदृढ़ता के साथ में हम लोग बढ़ेंगे। और जैसे मैं शुरुआत में आपको बता रहा था, क्योंकि अभी हम लोग ट्रांसिशन पीरियड में हैं, और ट्रांसिशन पीरियड में तो बहुत सारा उहापोह की स्थिति होती है, क्या चीज को बोला जाए, क्या चीज को ना कहा जाए, क्या चीज को खुल करके कहा जाए, क्या चीज को खुल करके ना कहा जाए, ऐसा बहुत सारी स्थिति अभी हम लोग के समय में है। लेकिन ख्रिस्त में प्रियो, प्रभु समय की पूर्णता में हमारी कलीसिया को धीरे धीरे, जो कलीसिया का दर्शन है, जिस दर्शन के तहत सिनोड व्यवस्था में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस दर्शन में प्रभु धीरे धीरे हम लोग को फिट करता चला जा रहा है, बढ़ाता ले चल रहा है। अब इसी में हमको सोचना है, आज हम सभी विश्वासियों के लिए एक सोचने की बात है कि हम सिनोड होकर के, चाहे डायसिस होकर के, एक चीज सोचना है कि प्रभु ने जो सिद्धता का लिए एक 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को जतलाया है, बताया है, इसमें आज हम और आप कैसे बढ़ें। क्योंकि हमारे लिए प्रेरितों की भी आवश्यकता है, हमारे लिए भजवक्ताओं की भी आवश्यकता है, हमारे लिए सुसमाचार प्रचारक की भी आवश्यकता है, हमारे लिए पास्टर्स लोगों की भी आवश्यकता है, और हमारे लिए शिक्षक की भी आवश्यकता है। क्योंकि ये पांचों फोल्ड जो मिनिस्ट्री का अलग अलग तौर तरीका है, अलग अलग व्यक्ति विशेष पे होते हैं, जब ये सब लोग मिल करके एक साथ कार्य करने लगते हैं, एक डायसिस में, एक सिनोड में, एक पूरी कलीसिया में, तो क्या होता है, इससे कलीसिया के लोग सिद्ध होते हैं, इससे क्या होता है, कलीसिया के लोग उन्नति पाते हैं। और उसी को यहाँ वचन में एकदम स्पष्ट कहा गया है, जिसमें अभी हम लोगों को कार्य करना है, मजबूती के साथ इसमें हम लोगों को कार्य करना है। और इसीलिए आज के संदर्भ में यदि हम समझना चाहें इसको साधारण रूपों में, तो आज हम लोग को इस बात को लेना है कि प्रभु परमेश्वर ने आज कलीसिया के रूप में आज हम लोग को बढ़ाया है, कलीसिया के रूप में प्रभु ने आज हम लोग को अगुवाई की है, विश्वासी के रूप में हम लोग अब तक बढ़ते चले आ रहे हैं। और लगभग हम लोग अगर हम लोग जोड़े तो 9 जून 1850 से लेकर के अब तक अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी कलीसिया का इतना सारा वर्ष व्यतीत हो गया है। लेकिन आज हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती की बातें हैं, और चुनौती की बातें क्या है कि क्या हम और आप जब इतने पुराने अपने आप को हम लोग मसीह कहते हैं, तो क्या हम इतने पुराने मसीह और विश्वासी होकर के, क्या हमने और आपने अपने देह, मतलब इस जो कलीसिया रूपी देह है, इसकी उन्नति के लिए हमने और आपने कितना योगदान दिया है, कितना अपने जीवन को सेवा सेवकाई के लिए झोंका है, और हमने और आपने कलीसिया का देह उन्नति पाए, इसके लिए हमने दान देने में कितना हमने बढ़ा है, सेवा में हमने कितना बढ़ा है, और जो समझदारी हमें होनी चाहिए थी, कहने का मतलब अपने जीवन के द्वारा जो गवाही हमें देनी थी, वो गवाही क्या हमने और आपने दिया है। क्या दूसरे लोग जब हमारे आपके जीवन को देखते हैं, तो हमारे आपके जीवन में क्या वे यीशु को देखते हैं कि वो शैतान को देखते हैं? ये सोचने वाली बात है, इसलिए सोचने वाली बात है ख्रिस्त प्रियो, क्योंकि वो लोग बाहर के लोगों में देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनमें बहुत सारी ऐसी विरोधात्मक बातें हो रही हैं, एक दूसरे को लोग सह नहीं रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। वही बात यदि फिर कलीसिया में भी होगा, तो उनमें और हम लोग में क्या अंतर होगा? अगर नहीं अंतर लोग कर पा रहे हैं, यदि जब वो कलीसिया को देख करके यीशु को नहीं देख पा रहे हैं, या हम और आप जो विश्वासी के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, यदि कोई हमारा आपके जीवन को देखता है और हमारा आपके जीवन में यदि वो यीशु को नहीं पाता है या यीशु को नहीं देख पाता है, तो हमारा आपके जीवन के लिए वो क्या है? हाय की बात है, हाय की बात है। हाय वैसे जीवन पर अच्छा होगा कि कोई व्यक्ति, वचन क्या बोलता है, यदि हम और आप किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं कलीसिया होकर के या विश्वासी होकर के, तो हाय वैसे जीवन पर वचन बोलता है। अच्छा हो कि उसके गले में क्या क्या बांध दिया जाए? बड़ा सा चक्की बांध दिया जाए, और उसको कहाँ डाल दिया जाए? समुद्र में डाल दिया जाए, बोलता है, जहां से वो निकलने न पावे। अर्थात कि आज हम लोग के लिए बड़ी चुनौती का विषय है। आज हम लोग को सोचना है कि आज हम लोग जब अपने आप को इतना पुराना मसीह बोलते हैं, इतना पुराना मसीह बोलते हैं, तो क्या आज दूसरे लोग हमारे जीवन से प्रभावित हो रहे हैं या हम दूसरे लोग से प्रभावित हो रहे हैं? इसी संसार में कलीसिया है, इस संसार में ही कलीसिया है, जिसको पार्थिव कलीसिया कहा जाता है। दो तरह की कलीसिया, एक पार्थिव कलीसिया, एक स्वर्गीय कलीसिया। तो ये पार्थिव कलीसिया में ही होकर के हम स्वर्गीय कलीसिया में हम प्रवेश करेंगे, और वहां वचन बोलता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आगे नहीं होते, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस पार्थिव कलीसिया में होकर के ही हम अनंत जीवन में होकर के उस जो स्वर्गीय कलीसिया के हम अंग बन जाते हैं, उसमें प्रवेश करने का हम गारंटी पा जाते हैं ख्रिस्त प्रियो। तो आज हमको और आपको सोचना है कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा क्रियाकलाप कैसा है। क्या आपके और हमारे जीवन के द्वारा कलीसिया उन्नति पा रही है? क्या प्रभु महिमा पा रहा है? क्या प्रभु के नाम को हम गवाही देने का कारण ठहर रहे हैं, या अन्य लोगों के समान ही हम बन गए हैं? आज हमको जबकि दूसरों को प्रभावित करना चाहिए था,
लेकिन दूसरों से हम और आप प्रभावित हो जा रहे हैं और संसार की बातों को आज कलीसिया में लेकर के राजनीतिकरण और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातों को हम कर रहे हैं। आज लोग बहुत जल्दी उठ खड़े हो जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज बहुत जल्दी लोग किसी को भगाओ, किसी को हटाओ, ये सब बातों में तुरंत हम लोग आंदोलन करने में लग जाते हैं। और ये बातें कहाँ की, ये कलीसिया की बातें नहीं, ये संसार की बातें हैं, संसार की बातें हैं। लेकिन वो सारी बातों को आज हम लोग कलीसिया में विश्वासी के रूप में ले आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने और आपने ठीक से अपने यीशु को जो कलीसिया का सिर है उसको जाना और समझा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा कि हम और आप इस तरह से उसकी जीवन को जीते हैं, या आज भी संसार के अनुसार संसारिक गतिविधियों को अपना करके संसारिकता में जी करके प्रभु के महिमा के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए हम ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज हमको और आपको सोचना है और इस बातों को आप साथ करना है। और यदि महसूस करते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपना आत्मा दे, अपनी पवित्र आत्मा हम सबों को दे कि हम लोगों के लिए ठोकर का कारण, किसी विश्वासी के लिए ठोकर का कारण नहीं, उन्नति का कारण बने। और उन्नति तभी हो सकती है जब हमारी बोली से, हमारे व्यवहार से और हमारे क्रियाकलाप से लोग उत्साहित होंगे, हमारे उत्साहित होंगे। वो ऐसा जीवन हमको नहीं जीना है कि केकड़ा के समान हमें जीवन नहीं जीना है। क्योंकि एक केकड़ा को आप डब्बा में बंद कर दीजिए, एक भी केकड़ा बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा केकड़ा उसका टांग खींचता है। हम लोग मसीह तो हो गए हैं, लेकिन वो ईर्ष्यालु वाला स्वभाव आज भी हमारा आपके जीवन में है। हम दूसरों का उन्नति को हम सह नहीं सकते हैं। दूसरा कोई किसी का बेटा बेटी बढ़ रहा है और दूसरा का बेटा बेटी आगे बढ़ रहा है तो हम ये नहीं कहने पा रहे हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा हो कि आपका बेटा सक्सेस हुआ, आपकी बेटी सक्सेसफुल हुई, आपका बेटा फर्स्ट आया, अच्छा किया। हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? ईर्ष्या आज भी हमारे मन में है, आज भी वो पाप और बुराई हमारे मन में है। तो आज हमारे लिए बड़ी चुनौती की बात है कि जब हम कलीसिया में उन्नति की बात करते हैं तो प्रभु का देह इसीलिए उसी से उन्नति पाएगा जब हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को हम कलीसिया होकर अपनाएंगे, साथ साथ प्रभु के वचन को अच्छे से आत्मसात करते हुए उसको व्यवहारिक जीवन में हम उतारेंगे। क्योंकि प्रभु जो है प्रैक्टिकल लाइफ को पसंद करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकल बातों को पसंद करता है। क्योंकि देखिए, ये जो प्रभु की प्रार्थना में उसने बहुत सुंदर बात को डाला है। यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में बहुत सुंदर बात को डाला। वो क्या है? और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यदि हम अपने अपराधियों को, अपने दोषीदारों को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं और प्रभु के वेदी के पास आए हैं और वहां प्रभु से क्षमा की कामना करें तो प्रभु हमें क्षमा करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग को आज बहुत सावधानी से जीवन को जीना है, बहुत सावधानी से जीवन को देना है, जीना है। ये देखना है कि हमारा आपके जीवन के द्वारा प्रभु महिमा पा रहा है, कलीसिया उन्नति पा रही है, कलीसिया में बढ़ती हो रही है, दूसरे लोग उत्साहित हो रहे हैं, कि हम दूसरे लोगों के लिए उत्साह का कारण बन रहे हैं, उत्साहित करने का कारण बन रहे हैं, या दूसरे लोगों को केकड़ा के समान टांग खींचने का कारण बन रहे हैं, उनको नीचा गिराने का कारण बन रहे हैं। कलीसिया में ऐसी ऐसी बातों को ला करके कलीसिया की प्रगति में हम बाधक बने हैं, तो आज फिर कलीसिया कैसे उन्नति पाएगी? आज सोचने की बात है, आज सोचने की बात है, बड़ी गंभीरता से इसको सोचने की बात है। और कृष्ण में प्रियो, इसलिए आइए हम प्रभु के पास आएँ, हम उसके चरणों में आएँ, उससे हम प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सारे को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी तू कलीसिया में उन्नति के लिए सेवा को चाहता है, और इसलिए प्रभु जी आपने इफिसी 4:11 पद में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को बताया है। प्रभु जी उसमें से 1-2 फोल्ड में तो आज हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन उन 5 फोल्ड में हमें बढ़ना है, 5 तरीकों को अपनाना है, ताकि तेरा वचन कहता है कि विश्वासी लोग या कलीसिया सिद्ध हो जाए और वे उन्नति करते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, आज ऐसी सेवा और सेवकाई की आवश्यकता कलीसिया में है। लेकिन प्रभु जी हम लोग तो निर्बल हैं, हम लोग तो पापी मनुष्य हैं। इसलिए प्रभु जी हम लोग आपके चरणों के सम्मुख, आपके पौर सिंहासन के सम्मुख आते हैं और आपसे दया की भीख मांगते हैं। प्रेम पिता, कि आज हमारे नॉर्थ वेस्टर्न जीएल कलीसिया में तू अपनी उपस्थिति को, अपनी अनुग्रह और दया को निरंतर जैसे आपने बनाए रखा है, आज भी बनाया हुआ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तू हम लोगों के जीवन को बदल डाल, हम लोगों के मन और हृदय में हाँ वचन के रूप में तू डेरा वास कर। हाँ पवित्र आत्मा तू हम लोगों के जीवन में आ जा, ताकि हम लोग पुराना जीवन को छोड़ करके नया सिरे से बढ़ सकें। हम ईर्ष्या में जीवन ना जिए, लेकिन एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने और एक दूसरे को उत्साहित करके उन्नति का कारण हम ठहरने पाएँ, और हर एक बातों में सिद्ध होकर के जो जीवन तेरी ओर से दिया गया दान है, इसका इस्तेमाल हम आपकी महिमा के लिए करने पाएँ। ऐसा ही प्रार्थना प्रभु हम करते हैं। हाँ प्रभु, इस क्षण भंगुर जीवन में जो भी जीवन हम जीने पाते हैं इस पृथ्वी में,
ये तो थोड़ा सा छोटा सा जीवन है। प्रभु जी तू सहायता कर, हाँ पवित्र आत्मा तू सहायता कर कि हम तेरे उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से आपने कलीसिया को स्थापित किया है, कलीसिया को इस पृथ्वी में ठहराया है, इसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, इसके द्वारा तेरे राज्य की बढ़ती हो, इसके द्वारा बहुत सारे लोग, दबे कुचले लोग आशीषित हों, उसी उद्देश्य की पहचान में बढ़ने में आज सिनोड और डायसिस की तू सहायता कर। और विशेष करके आज पश्चिमी क्षेत्र के हमारे सभी भाई बहनों की, पश्चिमी डायसिस जो है पिता परमेश्वर ठहराया गया है, मनाया गया है, इसमें भी तू अपनी उपस्थिति को दे। एक एक जवान बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहनों को तू अगुवाई कर कि प्रभु इसमें बढ़ करके हम लोग तेरे उद्देश्य को समझ सकें, और जिस उद्देश्य से आपने कलीसिया की स्थापना की है उसमें कलीसिया उन्नति करते जाए, बढ़ती चली जाए। ऐसा ही जीवन, ऐसा ही चाल चरित्र और व्यवहार हम सबों को दे, ताकि हर एक बातों के द्वारा आप ही के नाम को महिमा स्तुति मिले पाए। हाँ प्रभु जी तू ही आदर पा और हम सभी घटें, आप बढ़ें, आप ही को पूरा पूरा महिमा मिलने पावे। मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी हम पापराधों के लिए क्षमा चाहते हुए इस प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद को आपके पास चरणों में अर्पण करते हैं। दया से आप सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद।